इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास यूएसए प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का, नाइशा जैन यूएसए। नैना जैन जी भोपाल से, क्या माता पिता के द्वारा मंदिर जी में जिन प्रतिमा का विराजमान करने पर बच्चों को भी इसका पुण्य मिलता है? जब माता पिता बच्चों को भी किसी कार्य में शामिल करते हैं तो उनके लिए भी उस पुण्य का बंध होता है। माता पिता बच्चों के लिए भी करते हैं, बच्चों की भावना से भी करते हैं, लेकिन करते माता पिता हैं। भावना ये रखते हैं कि कर बच्चों के लिए रहें। इस तरह से जब वो बच्चों को आगे करके करते हैं, करते वो हैं लेकिन कार्य में आगे उनको ले आते हैं। कोई भी कार्य हो रहा होता है अपने साथ साथ उनको भी लेकर के जाते हैं। तो माता पिताओं के द्वारा किए गए कार्य में भी बच्चों को पुण्य का बंध होता है। अंजलि जैन जी वसुंधरा से, यदि हम घर के किसी व्यक्ति की या किसी रिश्तेदार की हेल्प के लिए धन लगाते हैं तो क्या ये दान में आता है, या हमें एक ही समय पर दान मंदिर में देने का अवसर मिले और हेल्प के लिए भी देना हो तो हमें क्या करना चाहिए? आप उस समय पर आवश्यकता को देखें कि कहाँ कितनी क्या आवश्यकता है। कभी कभी हो सकता है मंदिर में कोई आवश्यकता न हो लेकिन किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को कोई बहुत आवश्यकता न हो और मंदिर में आवश्यक हो। आप उसको आवश्यकता के अनुसार देखने की कोशिश करें। इस तरह के कंपैरिजन करते हुए आप पहली ज़रूरत अपनी ये रखें कि इससे हमारे लिए तात्कालिक लाभ किसको अधिक हो रहा है। पहले तात्कालिक लाभ देखें। ऐसा तो नहीं है कि वो दान या वो अवसर आपके जीवन में एक ही बार आएगा, बार में फिर भी आएगा। आपके लिए दान की भावना रहेगी, धर्म की वृद्धि की भावना रहेगी, तो आप धर्म की वृद्धि के लिए आवश्यक दान इत्यादि कार्य बाद में भी कर सकते हैं। एक बार अगर कोई इस तरह का अवसर आता है तो आप उस अवसर को जैसी आवश्यकता बने उसके अनुसार भूनने की कोशिश करें। हेलो, करुणा जैन जी की शंका है कि जब संयम स्वाध्याय करने के बाद भी लगता है कि सब बाहर से ही हो रहा है, आंतरिक अनुभूति नहीं होती, तो क्या करें? कृपया मार्गदर्शन दें। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आप अपनी आत्म भावना के साथ में कोई काम न कर रहे हों। जब भी आप किसी भी तरह का संयम पालन करें उसे अपने आत्मिक गुणों के साथ में जोड़ करके करें। जैसे आपको कोई भी संयम का पालन करना है, आप उसमें देखें हमारे अंदर यह प्राणी रक्षा का संयम आया है तो इसमें दया का भाव हमारे अंदर अनुभूत हो रहा है कि नहीं। वह जो दया का भाव है वही आपकी आत्मा का भाव है। आप दया का भाव लाएं, संयम का पालन करते हुए दया के भाव में आएं। और जब आप स्वाध्याय करें तब आप अपने आत्मा के ज्ञान भाव में आएं कि हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये हमारे ज्ञान की और हमारे आत्मा की भावना की वृद्धि के लिए है। जो भी हमने स्वाध्याय किया उसका हम चिंतन आत्म भावना के साथ में करें। भले ही उसमें अनेक लोक के अनेक जीवों का वर्णन होगा, लेकिन आप उसको आत्मा की भावना के साथ करें, जीवों को भी जीव रूप में देख कर के करें। तो स्वाध्याय के साथ में जब ये आत्म भावना का चिंतन जुड़ेगा
और संयम के साथ में दया की भावना जुड़ेगी तो आपको भीतर से लगेगा कि मैं भीतर से धर्म कर रहा हूँ। रुचि जैन जी कैलिफोर्निया से, अपने डिवोशन और विश्वास में गहराई कैसे पाएं और क्या ये विश्वास सम्यक दर्शन का कारण है? विश्वास में गहराई अभ्यास से पाई जाती है, और जिस चीज़ पर हमारा विश्वास है उस चीज़ पर निरंतर अभ्यास किया जाता है। मान लो आपको अगर विश्वास हो गया कि इस दूध में घी है, तो आप उस दूध के ऊपर निरंतर प्रैक्टिकल करेंगे उस घी को निकालने का। इसी तरह से यदि आपको विश्वास होता है कि मेरी आत्मा शरीर से भिन्न है, तो आप निरंतर उस विश्वास के साथ ही अपना हर कार्य करेंगे और तभी जाकर के उस विश्वास की गहराई बनेगी। अन्वेषा जैन 11 साल की बच्ची है, जिसका क्वेश्चन है, अगर स्कूल में अंडा / नॉनवेज के बारे में कॉपी में लिखना पड़े तो क्या मुझे दोष लगेगा? मैं लिखना नहीं चाहती पर फिर भी लिखना पड़ता है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स आदि में। लिखना भी पड़े तो लिखना भी चाहिए, लेकिन वो नहीं लिखना चाहिए जो आपको सिखाया जा रहा है या गलत पढ़ाया जा रहा है। आप अपने अंदर इतनी हिम्मत रखें कि अगर आपको ये सिखाया जा रहा है कि अंडा शाकाहारी होता है, ये सिखाया जा रहा है कि अंडा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, यही आपको लिखना है, तो आप इसके बारे में ना लिखें। आप वो लिखें जो आपको अहिंसक तरीके से समझाया जा रहा है, और कुछ ऐसा भी लिख करके आएँ जो उस पढ़ने वाले टीचर को और कॉपी चेकर को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके हृदय में चुभ जाए। समझ आ रहा है ना? ताकि उसको भी समझ में आए कि दुनिया में भेड़ चाल वाले ही लोग नहीं होते हैं, कुछ अपने दिमाग से भी चलने वाले लोग होते हैं, और ऐसे हिम्मत वाले लोगों में अगर जैन लोगों का नाम आएगा तो बहुत शाबाशी मिलेगी आपको। आशना जी पीतमपुरा से, मंदिर में बोली लेकर जो दान दिया जाता है, क्या वह भी 4 प्रकार के दान में आता है? और वह कौन से पात्र के दान में आता है? जो चातुर्मास में कलश या कोई दान करते हैं तो क्या वह भी पात्र दान होता है या सहयोग? दान के अनेक भेद हैं। जो दान जिनालयों से संबंधित होता है वो भी दान होता है, और जो दान गुरुओं से संबंधित होता है वो भी दान होता है। वस्तुतः दान की जो एक व्याख्या शास्त्रों में मिलती है वो गुरुओं से संबंधित व्याख्या ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु के अलावा और कहीं दान नहीं दिया जाता है। मंदिर भी श्रावक ही बनाएगा। मंदिर में जिस तरह की उसे अन्य मूर्तियाँ इत्यादियों के काम करने हैं वो सब भी दान के माध्यम से ही होंगे, और यहाँ तक कि परोपकार के कार्य करने के लिए कहीं प्याऊ लगाना, कहीं कुछ कुआं खोदना इत्यादि कार्य भी यह सब दान के ही कार्य में आता है। तो जिस कार्य से वीतरागता की वृद्धि हो, अहिंसा की वृद्धि हो, लोगों का उपकार हो, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो, वो सारा का सारा दान हमारे लिए धर्म दान ही कहलाता है। आपके लिए अगर ऐसा समझ में आता है कि यह जो कलश है ये कौन से दान में आएगा, तो यह 4 प्रकार के दान के अलावा भी जिनालयों में दिया गया दान अलग होता है। आप ये ध्यान रखें कि देव, शास्त्र और गुरु के निमित्त से आप जो भी दान इत्यादि का कार्य करेंगे वो आपका धर्म दान है, भले ही वो ये आहार दान आदि 4 की श्रेणी में न आए। तो इस तरह का दान जो आपके द्वारा धर्म प्रभावना में कारण बन रहा है वो भी धर्म का ही अंग है। वो धर्म प्रभावना में लगा हुआ द्रव्य भी आपके लिए धर्म दान ही कहलाएगा। सुविधा वैद न्यू जर्सी से, रात्रि भोजन त्याग किया है तो रात में ड्राई फ्रूट्स या दूध लेने में क्या दोष है? क्या दोष है? त्याग आपने कैसा किया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब न्यू जर्सी के लोग हैं, रात वहाँ होती भी है कि नहीं होती है? हमने तो यही सुना है कि वहाँ कभी रात होती ही नहीं है। समझ आ रहा है? क्योंकि दिन में तो लोग जगते ही हैं, रात में भी जगते हैं। फिर भी यदि आपके अंदर धर्म की भावना बनने के कारण से रात और दिन दिखाई देने लगे हैं तो जितना आपसे बन सके उतना आपको करना है। अगर आप बिना दूध और अखरोट के रह सकते हैं
तो आप रहें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ न खाना ज़्यादा बेहतर है। फिर भी यदि आपके लिए ऐसी शक्ति न बने कोई बात है तो एक अलग बात है, लेकिन वस्तुतः रात्रि भोजन के त्याग का मतलब ही होता है 4 प्रकार के आहार का त्याग। किसी भी तरह का कोई भी दूध इत्यादि है, यह भी एक पेय भोज्य पदार्थ कहलाता है, और दूध तो अपने आप में फुल डाइट होती है, समझ आ रहा है। उसके साथ में फ्रूट्स मिल गए, है ना, किसी भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं, तो फिर तो जो है कोई ज़रूरी नहीं कि रोटी खाई जाए है ना। तो इस तरह से तो हमारा सारा का सारा काम हो ही जाता है, लेकिन हमें रात में कुछ न खाना पड़े न पीना पड़े, ये हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। फिर अगर न बने तो कुछ कर लेना कोई अलग बात है। रुचि जैन जी दिल्ली से, जब हमारे धर्म के संस्कार अगले बहु में भी साथ जाते हैं तो समाधि मरण की इतनी विशेषता क्यों? जब धर्म के संस्कार जाएंगे तो वो तो आपके किसी ना किसी संयम के साथ, ज्ञान के साथ जाएंगे। आपने जो जीवन में ज्ञान की साधना की या संयम की साधना की, तो वो ज्ञान संबंधी या संयम संबंधी संस्कार हो गए। उन संस्कारों से इतना ही हो पाएगा कि आपको अगले जन्म में भी ज्ञान मिल जाएगा अगर ज्ञान के साथ रहें, अगले जन्म में भी आपको संयम मिल जाएगा अगर आप संयम की आराधना करते रहें। संलेखना करने का सबसे बड़ा सुफल ये होता है कि संलेखना अगर कोई व्यक्ति बुद्धिपूर्वक तरीके से करता है तो वो अपने शरीर से पृथक करने की प्रक्रिया बुद्धिपूर्वक जो करता है, उससे जो कर्म की निर्जरा होती है वो इतनी अधिक होती है कि आचार्य कहते हैं अधिक से अधिक उसके 7-8 भव ही शेष रह जाते हैं अगर वो एक बार ढंग से अच्छे से संलेखना कर ले, अधिक से अधिक, और कम से कम तो 2-3 भवों में ही उसका कल्याण हो जाएगा। तो संलेखना का अपना महत्व अलग है, ज्ञान के संस्कार हैं उसका महत्व अलग है। ज्ञान के संस्कार से इतना ही होगा, आपको अगले जन्म में भी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम मिल जाएगा, शास्त्र ज्ञान में आपकी रुचि बिना पढ़ाई भी आ जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन अगर संलेखना हुई है तो आपके लिए मुक्ति निकट है, ये बात जानने योग्य है। अनुराग जैन जी गोटे गांव से, गुरुवर क्या मन पर्याय ज्ञान के पूर्व अवधि ज्ञान होने की अनिवार्यता है? दोपहर की क्लास भी सुन रहे हैं। मन पर्याय ज्ञान के पूर्व अवधि ज्ञान होना कोई नियामक नहीं है, और यह आगे आने वाले सूत्रों में बताया जाएगा कि एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई जोड़ा नहीं बनता जरूरी कि मन पर्याय ज्ञान मति और श्रुत ज्ञान के साथ यदि है तो उसमें अवधि ज्ञान अवश्य होना ही चाहिए, उसके बिना भी हो सकता है। सपना जैन जी, आत्म भाव और औदैहिक भाव दोनों ही मेरे अंदर उठते हैं, उन्हें अलग अलग कैसे समझें? आत्म भाव जो भी आपके अंदर उठ रहे हैं वो अलग अलग नहीं उठ रहे हैं, वो सब कर्म के उदय से ही उठ रहे हैं। जो औदैहिक भाव उठ रहे हैं और आत्मा के भाव उठ रहे हैं, अगर ये दोनों आप समझ पा रहे हैं तो फिर आप ये प्रश्न ही क्यों करेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप दोनों को अलग अलग कैसे कह सकेंगे कि ये दोनों अलग अलग उठ रहे हैं। तो दोनों अलग अलग तो कभी उठते नहीं। औदैहिक भाव हमारे कर्म के उदय से होते हैं, और हर आत्मा के परिणाम भी कर्म के उदय से ही हमको प्राप्त होते हैं। कुछ कर्मों के उपशम क्षयोपशम से भी होते हैं, तो भी वो आत्मा में कर्मों का ही निमित्त माना जाता है। इसलिए आप ये मान करके चलें, आप में जो भी भाव उठ रहे हैं वो कर्मों के निमित्त से उठ रहे हैं। अब उनमें जो भाव शरीर के लिए राग आदि पैदा करते हैं, बाह्य वस्तुओं के लिए जो राग आदि पैदा करते हैं, उन राग आदि भावों को आप औदैहिक मान करके उससे बचने की कोशिश करें, और बाकी के जो भाव आपकी आत्मा के अपने स्व परिणाम हैं उन्हें आप देखने की कोशिश करें और उसमें लगने की कोशिश करें। दीपक जैन जी पुणे से, सांप्रदायिक आश्रव के भेद में जो 25 क्रिया बताता है उसमें स्वहस्त क्रिया क्या है, कृपया एक उदाहरण के साथ बता दें। ऐसी भी कुछ क्रियाएं होती हैं जो दूसरों के द्वारा की जानी चाहिए लेकिन हम खुद अपने हाथ से करते हैं, उन्हें स्वहस्त क्रिया कहा गया, जो कि पाप आश्रव का कारण। खास तौर से
जो संयमी लोग होते हैं, व्रती लोग होते हैं, उनके लिए ये संभव होता है। आरंभ की ऐसी क्रियाएं या ऐसे कोई भी कार्य जो दूसरे के द्वारा किए जाने योग्य हैं, हमें नहीं करना। जैसे मान लो एक हॉल है जहाँ पर मुनि महाराज बैठे हैं, समझ आ रहा है, वहाँ पर आंधी चली, धूली खूब वहाँ पर इकट्ठी हो गई। अब आपको लगे कि यहाँ पर कोई धूल साफ करने नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, कोई भी नहीं ध्यान दे रहा है कि यहाँ पर ये धूल साफ की जाए। अब कब तक हम बैठे बैठे देखते रहें? तो आपके मन में आया क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ नहीं है, तो चलो ये कुछ कपड़ा पड़ा है इसी से हटा देते हैं, या कोई कुछ नहीं है तो अपनी पीछे से ही हटा देते हैं, समझ आ रहा है, तो हम उस धूली को साफ करने लग गए। अब ये क्रिया स्वहस्त क्रिया नहीं है, ये परहस्त क्रिया है, इसमें आपको लगना नहीं है। जो धूली पड़ी है वो कोई भी आकर के हटाए, उसके लिए है जो आरंभ का त्यागी नहीं है। आप आरंभ के त्यागी हैं तो आपके लिए वह क्रिया करना उचित नहीं है, तो ये स्वहस्त क्रिया में आता है। ये एक उदाहरण है संयमी व्रतियों के लिए। जो अविरति हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए भी ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमें अपने हाथ से नहीं करना, किसी के द्वारा कर दिया जाता है तो हमारे लिए उचित होता है। ऐसी कोई भी चीज़ें जो आप सुबह से शाम तक अपने शरीर आदि के साथ दैनिक क्रिया महसूस करें, वो भी अगर आपको खुद अपने हाथ से करनी पड़ रही हैं तो वह भी स्वहस्त क्रिया में आती हैं। नैना खुशी जी, गुरु और शिष्य दूर बैठे बैठे ही एक दूसरे की भावना समझ जाते हैं बिना एक दूसरे से मिले ही, तो यह कौन सा ज्ञान कहलाएगा? देखो, गुरु और शिष्य में इस तरह का मेल मिलाप वाली शब्दावली अच्छी नहीं मानी जाती है ना। मिलना तो गुरु और शिष्य का कभी नहीं होता। शिष्य हमेशा गुरु का दर्शन करता है, दर्शन लाभ लेता है, धर्म उपदेश का लाभ लेता है ना। ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना, और मिलने वाली बात तो एक अलग भाव में चली जाती है ना। ये जो सांसारिक भाव है उसमें चली जाती है मिलने मिलाने वाली बात। तो उसी भाव में कहीं आप पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम अगर आपसे मिल नहीं पा रहे हैं या आपके पास नहीं आ पा रहे हैं तो क्या आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं या हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं? आप इतना ध्यान रखें कि हमेशा हमें अपने अंदर ये भावना रखना है कि पंच परमेष्ठी हमारे लिए पूज्य हैं, और जो पंच परमेष्ठी होते हैं उनके प्रति हमें हमेशा अपना दिमाग लगाना, उनके विषय में अपना आदर बनाए रखना, उनके विषय में हमेशा भावना करना। ये आपका कार्य है, हमारा भी कार्य है। हमारे लिए भी पंच परमेष्ठी हैं, आपके लिए भी है। जब हम अपना कार्य करेंगे तो उधर से होने वाले कार्य अपने आप हो जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। जिस किसी को भी अपने गुरु से संबंध जोड़ना होता है उसके लिए एक गुरु नहीं होते, पंच परम गुरु बताए गए हैं, है ना। तो उन पंच परम गुरु की आप भक्ति करें। आपके लिए ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि वो भी हमारी भक्ति को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या नहीं, आपको उसका सुफल अपने आप मिल जाएगा। विधु जैन जी नोएडा से, गुरुवर ध्यान में निर्देशानुसार मैं एज्यूम करने की कोशिश करती हूँ पर विजुलाइज नहीं हो पाता। जैसे बोला जाता है नमोकार मंत्र सफ़ेद अक्षर में देखिए, ध्यान में ऐसी वृद्धि कैसे होगी? आपकी ही इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विजुअलाइजेशन के लिए भी कार्य चल रहा है ना। बहुत जल्दी आपके पास में ऐसे एनिमेटेड ध्यान आने वाले हैं जिसमें आपको सब कुछ विजुअलाइज होगा, समझ आ रहा है। उसकी प्रोसेस चल रही है, थोड़े दिन और रुकें, आपके सामने वो चीज़ आने वाली है। प्रतिभा अजमेरा जी, गुरुवर स्वाध्याय तो रोज करते हैं, उसे तप की श्रेणी में कैसे लाएं? स्वाध्याय में जब हमारा मन एकाग्र हो, इंद्रियों का संयम हो, हमारे शरीर की भी स्थिरता हो और सब तरह की स्वाध्याय की शुद्धियों का भी हम पालन करें, तब वह स्वाध्याय हमारे लिए तप का काम करेगा। तप का मतलब है तपना। मन के अंदर किसी भी तरह की उस समय पर कोई इच्छा पैदा ना हो, हमारी इंद्रियां बिल्कुल संयमित होकर के उसी में लीन हो और हमें कोई दूसरा विषय याद ना आए, तो वह स्वाध्याय भी आपके लिए तप कहलाएगा और तप बन जाता है। अजय जैन जी रोहिणी दिल्ली से, क्या केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए या शुक्ल ध्यान में जाने के लिए
रिद्धि का प्राप्त होना आवश्यक है? कोई आवश्यक नहीं है। रिद्धियाँ केवल इसलिए बताई जाती हैं कि तब विशेष करने से देखो आत्मा में कितनी कितनी शक्तियाँ हैं जो उद्घाटित हो जाती हैं। लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए या शुक्ल ध्यान करने के लिए रिद्धियों की कोई नियामकता नहीं है। आप सामान्य से इस तरह की अपनी योग्यता बढ़ाते हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको सामान्य केवली कहा जाएगा। सामान्य केवली इसी का नाम है जिन्हें कोई रिद्धियाँ नहीं थीं और वो सामान्यतया सीधे केवली बन गए, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? सामान्य केवली। अनीता जैन जी राजिम से, गुरुदेव त्याग कर देने के बाद त्यागी हुई वस्तु को याद करना या त्याग के बाद उसका गुणगान करने में कितना दोष है? ये बात सही है कि आपने किसी चीज़ का त्याग किया है तो अब आपको उसका गुणगान नहीं करना चाहिए कि हमने ये त्याग किया, हमने ये त्याग किया। उस त्याग करने की हुई वस्तु के बाद में आपको उसकी याद भी नहीं करना चाहिए, तभी आपका त्याग सार्थक होगा। अगर आप बार बार याद करेंगे तो आपके लिए ये भाव भी आ सकता है कि हमने ये त्याग क्यों बेवजह कर दिया। अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो हम शायद ज़्यादा अच्छे होते। इस तरह से याद करने से आपके लिए बार बार भावना बन सकती है। इसलिए त्याग करने के बाद में अपने आप याद कोई चीज़ आ जाए तो अलग बात है, ज़बरदस्ती उसमें मन लगा करके याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रतिभा जैन जी दिल्ली, उपवास के कारण शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नींद भी नहीं आती है और जरा सा उठते ही उबकाई आती है। ऐसा क्या करें कि ये समस्याएं दूर हों? अब समस्याएं आप बनाओ दूर हम करें, इसके लिए प्रश्न मंच है क्या? समस्याएं उतनी तो बताओ कि जो यहाँ से बैठे हुए बताते हुए आपके लिए दूर की जा सके। अगर शरीर में शक्ति नहीं है, आपने इतना उपवास कर रखा है कि आपको नींद भी नहीं आ रही है, तो आपको सोचना चाहिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। समझ आ रहा है? उपवास आदि करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें रात्रि में निद्रा वगैरह पूरी आती है कि नहीं, पूरी नहीं तो कुछ आती है कि नहीं। अगर आपको निद्रा न आए, रात बड़ी परेशानी से कटे, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम अनावश्यक शरीर के साथ ज्यादती न करें। ये ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने शरीर के साथ रहेंगे तभी आप संयम के महत्व को समझ पाएंगे, तप के महत्व को समझ पाएंगे। अब अगर आपको उपवास ही आती जा रही है और उपवास के बाद में आपके लिए बिल्कुल ही थकान पड़ी हुई है, तो क्या आप उपवास करके दिन भर पड़े ही रहते हैं? नींद नहीं आती है तो फिर आप रात्रि कैसे निकालते हैं? समझ आ रहा है? और इसका उपाय क्या बताया जाए? उपाय तो ये है कि अगर आप इससे भी खुश हैं, समझ आ रहा है, आपको इससे भी कोई भी मानसिक रूप से कोई परेशानी नहीं हो रही है और आप इसमें भी हल्का महसूस कर रहे हैं, तो इसका उपाय यह है कि आप भीतर ही भीतर अपने अंदर णमोकार मंत्र का, ओम अरहम नमः का अपने अंदर स्मरण बनाए रखें। अगर आपके परिणाम शांत हैं और आपको आकुलता न हो रही हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं और इसी से ही जो लाभ आप चाह रहे हैं वो लाभ आपको मिलेंगे। संगीता जैन जी गुवाहाटी से, गुरुदेव जब हम लोग मौन ले लेते हैं तो उस समय जोर से बोलकर स्वाध्याय या माला फेर सकते हैं? कोई बात नहीं, मौन हमने जो लिया है वो दूसरों से और दूसरों की बातों में बातें बढ़ाने के लिए, ना बढ़ाने के लिए लिया है ना, वो बातें ना बढ़ें इसलिए लिया है। हम अगर अपना स्वाध्याय स्वयं में कर रहे हैं और अगर अपना नमोकार मंत्र का या किसी भी मंत्र का जाप भी अगर हम थोड़ा सा बोलते हुए करते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, वो आपके मौन में ही आएगा। सुमित अग्रवाल जी मुंबई से, अगर भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ निश्चित दिख रहा है तो हम जो भी करेंगे वो भी निश्चित ही है, इसमें हमें सिर्फ देखना जानना है या ये सही है? आप दोनों ही बातें गलत कह रहे हैं। भगवान के केवल ज्ञान में जो दिख रहा है वह क्या दिख रहा है वो भगवान ही जानते हैं। समझ आ रहा है? आपसे ये नहीं कहा गया है कि आप भगवान के केवल ज्ञान को देखो।
आपसे केवल इतना कहा गया है कि आप केवल ज्ञान का स्वरूप जानो कि क्या होता है। आप ये कह रहे हो कि हम ज्ञाता दृष्टा बने हुए सब देखते रहें, आप ऐसा कर पाएंगे? ज्ञाता दृष्टा आप हमेशा बने रह सकते हैं? कभी भी आप कोई भी काम करेंगे नहीं, केवल ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे? हर कार्य में आप ज्ञाता दृष्टा बन करके अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे? लौकिक सभी कार्य आप ज्ञाता दृष्टा बन के कर लेंगे? आप कैसे ज्ञाता दृष्टा बने रह सकते? क्या समझ रखा आपने ज्ञाता दृष्टा का मतलब? कि हम अपने सब तो लौकिक काम भी करें और जैसे ही धर्म की बात आए तो हम ज्ञाता दृष्टा बन जाएं, पूजा की बात आए तो हम ज्ञाता दृष्टा बन जाएं, तप करने की बात आए तो हम ज्ञाता दृष्टा बन जाएं। ये आपकी उल्टी प्रक्रिया है। भगवान के ज्ञान में सब कुछ है, सब कुछ है होते हुए भी आपको ये देखना है कि भगवान के ज्ञान के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, हम भगवान के लिए ज्ञेय हैं। ज्ञेय में जैसा परिणमन होगा भगवान वैसा जानेंगे, वैसा देखेंगे। ये ज्ञेय के आश्रित उनका परिणमन होता है, उनके आश्रित हमारा परिणमन नहीं होता। ये गांठ बांध करके रखो। अगर इस तरह की उल्टी अवधारणा से आप चलने लगे तो आप जैन मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। स्पष्ट बोल रहा हूँ। क्या कहलाएंगे? हाँ, कि भगवान के ज्ञान में जो हो रहा है वही हमारे लिए होगा, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा आप अपना पुरुषार्थ करो, आप अपना काम करो, हमें पता है क्या होएगा क्या नहीं होएगा, वो हमारे ज्ञान का विषय है। आप हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं चलो, आप अपने पुरुषार्थ के अनुसार चलो। समझ आ रहा है? ये हमेशा ध्यान में रख करके आप चलेंगे तभी आप सही राह पर चलेंगे, नहीं तो आप एकांत मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे और मिथ्या दृष्टि बन करके ही आप जैन बने रहेंगे। नरेश जैन जी बांसवाड़ा राजस्थान से, कुटिल का मतलब तो अच्छा नहीं होता है, परंतु विपुलमति ज्ञान की परिभाषा में कुटिल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? कुटिल माने वक्र होता है, टेढ़ा मेढ़ा। और ये भी समझें कुटिल माने जो माया से सहित होता है वो भी कुटिल ही कहलाता है। तो किसी के ऐसे भी विचार जो बड़े मायाचार से युक्त हैं, जो अपने मन में थोड़ा सोच रहा है लेकिन करेगा कुछ और, या कर कुछ और रहा है लेकिन उसके माध्यम से उसकी अवधारणा कुछ और है और विचार करने की है, इस तरह के जो विचार होते हैं जो स्पष्ट नहीं होते हैं, सीधे सरल नहीं होते हैं, उन्हें कुटिल विचार कहा जाता है। कुटिल माने टेढ़ा मेढ़ा, वक्र, मायाचार के साथ में। तो ऐसे भी विचार पकड़ने की क्षमता विपुलमति मन परे ज्ञानी के पास होती, ये इसका तात्पर्य है। मनीष जैन जी, सामायिक में ध्यान ही करना चाहिए या हम चालीसा या भक्तांबर जी भी पढ़ सकते हैं? देखो, पढ़ने के लिए तो मन मन में सब कुछ पढ़ा जा सकता है। अगर आप सामायिक में भी बैठे हैं तो वो सामायिक का रूप नहीं कहलाएगा। रूप थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। मान लो 40 आप पढ़ रहे हैं तो वो एक तरह से सामायिक नहीं कहलाएगी। सामायिक में आपको मन वचन काय की प्रवृत्तियां रोकनी चाहिए। 40 में जो भाव है उसका आप चिंतन कर सकते हो जो आपने पढ़ रखा है। समझ आ रहा है? देखो कितना संतर हो गया। एक तो पढ़ना, पारसनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम, जो भी जग हितकारी कल्याणकारी है ना। अब एक उस भाव को केवल चिंतन में लाना, पारसनाथ भगवान हैं, कितना जगत का हित किया, जिनके समक्ष असंख्यात जीवों ने अपना कल्याण किया। आप बिना बोले मन में केवल चिंतन करें तो ये आपकी सामायिक के भाव में आएगा। और अगर आप 40 पढ़ रहे हैं तो ये आपकी भावना कहलाएगी, प्रार्थना कहलाएगी। ये एक आपका सामायिक का रूप जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, है ना। विशेष रूप से इतना जरूर है कि अगर आपसे वैसी सामायिक ना करते बनता हो तो आप इस तरह के ऑप्शन को भी काम में ला सकते हैं। अगर आपसे वैसा करते ना बनता हो, वैसा करने में आपको निद्रा आ जाती हो, बुद्धि ना चलती हो, तो चलो उससे अच्छा है कि हम कुछ पढ़ लेते हैं। कम से कम हम अपना समय शुभोपयोग में तो लगा रहे हैं, उसके बजाय कि हम आंख बंद करके बैठे और नींद आ गई, तो उस अपेक्षा से तो ठीक है। लेकिन वास्तव में जो सामायिक का स्वरूप है वो अपने आप में निर्विकल्प होना है। ऋचा ब्रल जी, अगर हम मोबाइल टीवी में समय नहीं देते
वह धर्म का ज्ञान बच्चों में देने का प्रयत्न करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, फिर भी वह कोई बात नहीं सुनते। ऐसे में उनमें अच्छे संस्कार कैसे दें? धीरे धीरे मोक्ष पद मिलता है, धीरे धीरे। समझ आ रहा है? मंदिर आओ, है ना, भावना भाओ, दर्शन मिलते हैं धीरे धीरे, संस्कार बढ़ते हैं धीरे धीरे, जल्दी नहीं करते। एकदम से जल्दी पड़ी रहती माता पिताओं को कि मेरा बच्चा आज ही बिल्कुल टैलेंटेड हो जाए, है ना, आज ही बिल्कुल धर्म का ज्ञाता हो जाए, आज ही बिल्कुल ऐसा संस्कारवान हो जाए कि उसका नाम रोशन हो जाए। इतनी जल्दी नहीं करते। बच्चों में सब चीज़ें धीरे धीरे आती हैं, उन्हें सोचने समझने का टाइम दो। आप जिस तरह की भावनाएं बच्चों के साथ रख रहे हैं, अपनी भावनाएं निरंतर रखे रहो, लेकिन उन पर अनावश्यक जोर ना पड़े, ये भी ध्यान में रखो। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, उन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, और उन्हें समझदारी से अच्छे संस्कारों की ओर मोड़ना एक बहुत कठिन काम होता है। तो माता पिता इसे अपनी तपस्या समझें। जब वो अपनी तपस्या समझेंगे तभी उस कार्य में निरंतर लगे रहेंगे, और निरंतर लगे रहने पर ही आपको सफलता मिलेगी। तो बच्चों के साथ जोर ज़बरदस्ती ना करें, उन्हें प्रेम के साथ में, उन्हें धीरे धीरे उन्हें अपना बना करके उन्हें वो चीज़ें सिखाएं जो आप सिखाना चाहते हैं। ममता जैन जी, हमारे स्वाभिमान में मान कब और कैसे प्रवेश कर जाता है पता ही नहीं चलता, इसे कैसे पहचानें? अगर हम अपने स्वाभिमान के साथ में अकड़ ला रहे हैं अपने अंदर, और वह अकड़ इस बात के लिए ला रहे हैं कि सामने वाला ये देखे, ये जाने कि हम किसी भी तरह से अपने अंदर झुकने का भाव नहीं रखते, माने हम कितने ऊंचे हैं, इस तरह के भाव में आकर के अगर हम कोई स्वाभिमान का भी काम करते हैं सामने वाले को दिखाने के लिए, तो वो मान कहलाएगा। जिसके अंदर वास्तविक स्वाभिमान होगा वो सामने वाले के लिए नहीं करेगा, वो अपने धर्म, अपने देश के लिए खुद करेगा। सामने कोई हो या ना हो उसको नहीं दिखाएगा, उसके लिए नहीं अकड़ करेगा। ये स्वाभिमान में जब मान आ जाएगा तो आप दूसरे को लक्ष्य में रखते हुए अपने अंदर ये भाव रखेंगे कि हम अपनी अकड़ उसके सामने कम नहीं करेंगे, और हम इस मान के लिए भी स्वाभिमान की आड़ लेंगे। ये भाव आपको खुद महसूस होने लगेगा। ऋषभ जैन जी, गुरुवर मंदिर में ध्वजा का क्या महत्व है? मंदिर में ध्वजा का बहुत महत्व है। जैसे कि आपके सिर पर बाल होते हैं, सिर हो और आपके सिर पर बाल न हो, समझ आ रहा है ना? तो जिस तरह से आप सुंदरता को प्राप्त नहीं होते हैं, उसी तरह से मंदिर हो, शिखर हो और उनके ऊपर ध्वजाएं ना हो तो वो मंदिर सुंदर नहीं लगते हैं। मंदिर के ऊपर ध्वजा होने से ही उस मंदिर की ये पहचान होती है कि यह मंदिर कौन सा मंदिर है, किनका मंदिर है, और मंदिर में आने वाले बहुत से लोग दूर से ही देख करके ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा मंदिर कहाँ है। ध्वजा के माध्यम से मंदिर की अपनी विशेषता भी बढ़ती है और समाज के अंदर भी एक बहुत अच्छा वातावरण भी बनता है। ध्वजाओं के प्रभाव के माध्यम से ही आप समाज के प्रभाव को समझ सकेंगे। इसलिए अगर मंदिर कभी भी शिखर पर ध्वजाओं से रहित है तो उस मंदिर में कभी भी, या उस मंदिर की समाज में रहने वाले लोगों के प्रति अंदर कभी भी धर्म कार्य के प्रति जो उत्साह होना चाहिए वो नहीं आपको देखने को मिलेगा। वह उत्साह आपको धर्म ध्वजा के फल के माध्यम से ही प्राप्त होगा। इसलिए आप ध्वजा का महत्व समझें। आशीष संगई जी, अगर आदमी जिंदा रहने पर कुछ दान नहीं देता परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके नाम पर उसके परिवारजन दान देते हैं तो पुण्य किसे मिलेगा? पुण्य किसी को नहीं मिलेगा। वो भी मिथ्या दृष्टि था और उसके परिवार के जन भी मिथ्या दृष्टि है। समझ आ रहा है? वो भी पाप के कारण से कुछ नहीं दे पाया, कंजूस कहीं का है ना। और उसके जो परिवार के जन हैं वे उससे भी ज़्यादा मूर्ख हैं कि जो मरने के बाद दान दे रहे हैं।
है? मरने के बाद किसके लिए दान देना? अगर इस भावना से वो दान दे रहे हैं कि मेरे घर में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, अब हम इतना 1000 दान कर देंगे या इतने 1000 का हम खर्च कर देंगे तो वो उनकी आत्मा को शांति पहुंचाएगा, इस भावना से दान कर रहे हैं, तो उनसे बढ़कर के मूर्ख कोई नहीं है। समझ आ रहा है? किसी की आत्मा के लिए मरने के बाद में कभी कोई शांति किसी के दान से कभी मिलने वाली है नहीं। तो उस आत्मा के लिए जो चला गया उसके लिए अब खर्च करना केवल इस विश्वास के साथ कि उसकी आत्मा को शांति मिले, ये हमारे अंदर का मिथ्या ज्ञान है। अगर जो बचा पैसा है आप अगर उसे अपने लिए धर्म कार्य में लगाएं कि देखो इन्होंने तो ये काम में कुछ लिया नहीं था, अब ये बचा हुआ छोड़ गए हैं, हमें भी इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है, हम इसको दान करके, था तो अपने ही लिए, लेकिन हम इसको दान करके धर्म की वृद्धि करते हैं, धर्म के लिए दान दे देते, तो वो आपके लिए पुण्यकारी होगा। समझ आ रहा है? उस आत्मा की शांति के लिए करोगे तो नहीं होगा। अपने हिस्से में आया था लेकिन हम उसको भी नहीं चाहते, हमारे पास जो है बहुत है, ऐसा सोच करके यदि आप उसका त्याग करोगे तो वो तो चूंकि आप ही का था तो आपका दान, तो वो आप उसको धर्म बुद्धि से धर्म के लिए करो तो वो आपके लिए पुण्य का कारण बनेगा। तो दान करने के प्रति अभिप्राय देखना चाहिए कि हम किस अभिप्राय से क्या कर रहे हैं। श्रेया जैन जी मध्य प्रदेश से, गुरुवर मुझे 5 साल बाद पहली बार घर पर पर्यूषण करने का अवसर मिला, लेकिन नियम से भोजन करना कठिन लग रहा था। फिर आपके प्रवचन सुन के लगा कि संयम की कमी है, संयम का पालन कैसे करूं? तो अब तो क्या करना है? अब तो 2 दिन बचे, अब क्या करना है? अब कब पालन करोगे? संयम के ऊपर भी प्रवचन हो चुका, त्याग के ऊपर भी प्रवचन हो चुका, रात्रि भोजन के ऊपर भी प्रवचन हो चुका। अब तो आपको ही सोचना है, अब हमें क्या बताना है? हमें जो कहना था वो तो हम कह ही चुके, हमें जो आपको समझाना था वो समझा ही चुके, और अब आपके लिए सोचना है कि हमें किस तरह से इस संयम का पालन करना है। अगर अभी तक भी नहीं कर पाए तो अब आगे 2 दिन बचे हैं और सोच लो, और 2 दिन ना बचे तो उसके बाद सोचते रहना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास यूएसए प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का, नाइशा जैन यूएसए।